पुतिन इतने ताकतवर बन गए, एक शख्स जो अमेरिका से लड़ रहा है, जो ब्रिटेन से भिड़ा पड़ा है, जर्मनी का भी जिसे डर नहीं सता रहा है, वो कैसे इतना ताकतवर बन गया। ये देखिए जरा, पुतिन खुद राइफल चलाने का भी शौक रखते हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए, पुतिन जिम भी जाते हैं रेगुलर, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। खासी उम्र है पुतिन की, कैसे पुतिन के पास इतनी ताकत आई, ये आपको बताएंगे। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। न सिर्फ जिम जाते हैं बल्कि फिशिंग भी करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं और खुद स्विमिंग भी करते हैं, वो भी तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, मछली पकड़ रहे हैं पुतिन। ये सारी ताकत पुतिन के पास कहां से आती है? सिर्फ एक मुल्क के राष्ट्रपति नहीं है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, जंगल में जंगल सफारी। ये तस्वीरें पुतिन की आप देख रहे हैं, हैट में एक अलग अंदाज में। ये सारे पुतिन के अलग अलग जिंदगी के व्यक्तित्व के चेहरे हैं और खुद जूडो भी करते हैं। ये देखिए, जूडो की यूनिफॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं और ये दांव दिया है और पटक दिया है प्रतिद्वंदी को। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन कैसे इतने ताकतवर बन गए, कहां से मिली उन्हें इतनी ताकत कि अमेरिका से भी लड़ने को तैयार है, डरते नहीं है पुतिन। ये ग्राफिक्स नहीं है, दूसरा ग्राफिक्स है। रूसी सेना को अमेरिका, ये देखिए जरा, इतने ताकतवर कैसे बने। रूसी सेना को अमेरिका की सीधी टक्कर, यानी अमेरिका से सीधे लड़ गए पुतिन। परमाणु बम के मामले में अमेरिका से भी आगे हैं पुतिन। आपको बताऊं, 2020 तक रूस के पास 6375 परमाणु बम थे। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन पुतिन ने बढ़ाया रूस में। रोजाना आपको बताऊं 10.7 मिलियन बैरल का तेल उत्पादन करते हैं पुतिन। फिर से रूस को विस्तारवादी मुल्क बनाया है। कैसे रूस अपने पांव पसारे दुनिया के सामने। 2008 में पुतिन ने, आपको बताऊं, जॉर्जिया पर हमला किया। 2008 में 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा जमाया पुतिन ने। उसके बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ हमेशा खुलकर बोलते रहे, किसी से डरे नहीं, कभी खौफ में नहीं आए। सीरिया गृह युद्ध में बशर अल असद का साथ दिया उस वक्त। सोचिए जरा, साल 2000 से पुतिन का रूस की सत्ता पर पुतिन आए। स्टालिन के बाद लंबे वक्त तक रूस की कमान पुतिन ने संभाली और 2020 में पुतिन ने संविधान में संशोधन किया, खुद के लिए संशोधन किया। पहले आपको बताऊं, लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते थे रूस में, पुतिन ने बदल डाला। अब 4 बार राष्ट्रपति बन सकता है लगातार कोई शख्स। पहले सिर्फ 4 साल के लिए राष्ट्रपति हो सकता था, इसे भी बदल डाला। अब 6 साल के लिए राष्ट्रपति हो सकता है। संशोधन के बाद आपको बताऊं, अब 2036 तक पुतिन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यह है पुतिन की ताकत। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से आ रही है कि पुतिन की ताकत की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि युद्ध रोकने पर पुतिन ने बाकायदा शर्त रख दी है। यूक्रेन शर्त माने उसके बाद ही युद्ध विराम होगा। तुर्की के राष्ट्रपति से बोले हैं पुतिन एर्दोगन की फोन पर बाकायदा यह बातचीत हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन की जो ताकत है कि अब शर्तें मनवा रहे हैं और अमेरिका और ब्रिटेन घुटनों पर है उनके आगे। ऐसे ही नहीं मिलती है। यह है पुतिन का महल। शायद पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे पुतिन का महल। दावा किया जाता है, अंदर से देखिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। यह आलीशान घर है पुतिन का, आलीशान घर। रेड कारपेट पर आप पुतिन को देख रहे हैं, भव्य इमारत, भव्य दरवाजा। यह पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे हैं पुतिन का महल। क्या खासियत है इस महल की, कैसे किस सिक्योरिटी के साथ पुतिन रहते हैं, और आपको बताऊं कि कोई आज तक इस महल तक नहीं पहुंचा, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे पुतिन के महल की। मैं पुतिन के महल की इस खासियत को बताने जा रहा हूं और जो बताएगा कि ये ताकत इन्हीं सब चीजों से मिलाकर पुतिन को हासिल होती है। देखिए जरा, पुतिन के महल की खासियत आपके सामने। ये खड़ा हो गया भारी पुतिन का महल। ग्रिड आप हटाएंगे जल्दी से। पुतिन का महल आप देख रहे हैं। राजमहल का नाम है द ग्रैंड क्रेमलिन। जी हां, पुतिन घोड़े पर नजर आ रहे हैं। राजधानी मॉस्को में पुतिन का यह महल है, यानी कैपिटल में। 25,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है पुतिन का सीक्रेट महल। बताया जाता है 124 मीटर चौड़ा और 47 मीटर ऊंचा है। पुतिन का पैलेस सिर्फ 2 मंजिला है, 2 फ्लोर का यह पैलेस है। चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है उनका यह घर। दीवारें आपको बताऊं 1.5 मील लंबी और लगभग 21 फीट मोटी है। रूस की शक्ति का केंद्र माना जाता है पुतिन का ये जो घर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए बाकायदा 21 टावर लगाए गए हैं पुतिन के इस घर में। पुतिन ने हमेशा अपनी छवि पर ध्यान दिया है। पुतिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इमेज, छवि से समझौता नहीं करते। मजबूत छवि बनाने के लिए बाकायदा मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं वो। रूस की जनता वही देखती है जो पुतिन दिखाना चाहते हैं। रूसी मीडिया में पुतिन की राष्ट्रवादी छवि दिखती है, आपको बताऊं। और पुतिन के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन आंकड़ा अब तक किसी के पास नहीं, साफ नहीं। पुतिन अपने परिवार को भी मीडिया से दूर रखते हैं। पुतिन के परिवार के बारे में मीडिया के लोग नहीं जानते। पत्नी उनकी है लुडमिला, निश्चित शादी की थी, 30 साल बाद तलाक हो गया शादी के पुतिन का। पुतिन की 2 बेटियां हैं, आपको बताऊं, मारिया और येकतरीना। ये 2 बेटियां हैं पुतिन की, और पुतिन 2 बच्चों के नाना भी हैं, यानी जो बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, और पुतिन नाना है 2 बच्चों के। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं
कि पुतिन का सिक्योरिटी काफिला, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये शायद बहुत छोटी बात है कोई परिंदा पर मारे। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये पुतिन का काफिला, लाओ लश्कर देखिए जरा, गाड़ियों का लंबा काफिला पुतिन के पास से, अत्याधुनिक गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से बख्तरबंद है, जिस पर गोली का निशान नहीं लगता। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पुतिन की लाइफ स्टाइल, ये है पुतिन का सुरक्षा घेरा, ये है पुतिन के रहने का तरीका। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन किस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। ये देखिए जरा, ये है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, जैसे भारत में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है उसी तरह पुतिन के भी बॉडीगार्ड है। और उसके बाद देखिए ये पुतिन चल रहे हैं बाकायदा, जिन्हें आप काले कोट में पीछे देख रहे हैं पुतिन के दाएं बाएं, ये है पुतिन का पूरा सिक्योरिटी अमला। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन की सुरक्षा घेरा कैसा है, जहां आखिर कोई भी आसानी से घुस नहीं सकता। यह है पुतिन का सुरक्षा घेरा। देखिए जरा, सुरक्षा टुकड़ी में 50,000 कर्मचारी होते हैं, 50,000, 50,000 कर्मचारी। ज्यादातर जो सैनिक हैं इनके पास इंटेलिजेंस का काम है। पुतिन 4 लेयर्ड, 4 स्तरीय गार्ड से घिरे रहते हैं लगातार, जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह पहला घेरा देखिए, पुतिन के पास पहला घेरा, एक स्तर की सुरक्षा दिखती है पहले घेरे में। इसके बाद शक्तिशाली हथियारों से यह घेरा लैस होता है पूरी तरह से। इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए पुतिन की सिक्योरिटी। इस टीम के पास एक बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस भी होता है इनके हाथ में, और पूरी दूसरी परत जो ये देखिए सेकंड लेयर आ गई आपके सामने, दूसरी परत पुतिन से कुछ दूरी पर भीड़ में होती है, जिसको लोग पहचान नहीं सकते। ये अंडरकवर गार्ड्स साधारण कपड़ों में होते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। खतरे में किसी की भी इन्हें जान लेने की छूट होती है कि राष्ट्रपति पर जरा भी खतरे की भनक हो, आप किसी को भी मार सकते हैं। गार्ड्स का तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है, जहां क्राउड होगा। बिना वारंट के इन्हें तलाशी निगरानी का पूरा अधिकार होता है। इन गार्ड्स को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी इनको अधिकार होता है। और चौथा घेरा, ये देखिए चौथा घेरा आ गया, ये देखिए, ये है पुतिन की जबरदस्त सिक्योरिटी। चौथा घेरा छतों पर स्नाइपर्स के साथ मौजूद होता है, और पुतिन के पास एक बख्तरबंद कार मौजूद होती है। इस दौरान बख्तरबंद कार भारी मिलिट्री अटैचमेंट से लैस होती है, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो पूरी तरह से खुफिया होती है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन पुतिन के मां बाप, कैसे पुतिन यहां तक पहुंचे, उससे पहले आपको बताऊंगा पुतिन क्या सोचते हैं। पुतिन रूस में के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, पुतिन के ख्याल क्या है, पुतिन को बहुत कम लोग नजदीक से जानते हैं। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो अब तक शायद लोग नहीं जानते थे। पढ़िए जरा, ये पुतिन ने कहा था, 50 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे सिखाया कि अगर लड़ाई होनी ही है तो पहला मुक्का आपको मारना होगा। तो क्या पहला मुक्का मारने वाली सीख लेकर पुतिन ने यूक्रेन पर तबाही मचा दी है? पुतिन सोचते हैं, वो कहते हैं, हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है, अच्छा है, कम से कम उन्हें याद तो है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के संदर्भ में पुतिन की कई बात हो सकती है। पुतिन कहते हैं, अगर आप स्प्रिंग को जोर से दबाओगे तो पलट के चोट आपके हाथों में ही लगेगी। वो कहना चाह रहे हैं, पुतिन पर जो सैंक्शन और प्रतिबंध आप लगाएंगे, ये मुझसे ज्यादा आपको नुकसान करेंगे। ये सोचते हैं पुतिन कहते हैं, मेरी एक निजी जिंदगी है जिसमें मैं किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहता हूं। पुतिन कहते हैं, इसके अलावा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मैंने अपना मेंबरशिप कार्ड नहीं फेंका है, उसे जलाया नहीं है, शायद आज भी वो कार्ड रखा होगा। पुतिन कह रहे हैं, ये सोच दर्शा रही है कि पुतिन फिर से चाहते हैं सोवियत संघ, पुतिन फिर से सपना देख रहे हैं उसी सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन के बारे में कुछ और खास बातें। पुतिन के पिता क्या करते थे, मां क्या करती थी, पुतिन कैसे एक सामान्य सा लड़का जासूस होकर सियासतदान बना और उसके बाद इतना ताकतवर बना कि आज अमेरिका से लोहा ले रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए, और उससे पहले मैं आपको कार्ड बाद में दिखाऊंगा पुतिन का। लेनिनग्राड से केजीबी का सफर मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत के लेनिनग्राड में पुतिन का जन्म हुआ। सोवियत संघ के दौर में पुतिन का जन्म हुआ। अपने मां बाप की तीसरी संतान है पुतिन, तीसरी संतान है। 2 बड़े भाई थे इनके, दोनों की बचपन में मौत हो चुकी है। इसके अलावा पुतिन के दादा स्प्रिडोन पुतिन थे, और उनके बारे में कहा जाता है दादा लेनिन स्टालिन के कुक हुआ करते थे, खाना बनाते थे, खनसामा थे। पुतिन के पिता सोवियत संघ के दौरान नेवी में हुआ करते थे, और पुतिन की मां जो थी वो फैक्ट्री में काम करती थी। पुतिन सितंबर 1960 में पुतिन ने पढ़ाई लिखाई शुरू की, और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है, यानी खुद भी वकालत कर रखी है पुतिन ने। 1975 में खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हुए पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन केजीबी के जासूस हुआ करते थे उस दौरान। 16 साल तक जासूस रहने के बाद केजीबी से इस्तीफा दिया पुतिन ने, और सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का सहयोगी बन राजनीति की शुरुआत की।